मस्जिदों में मंदिर होने के दावों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की याचिकाओं पर हाल ही में एक सुनवाई की है, जिसके बाद ये आदेश दे दिया गया है कि ऐसे मामलों में कोई भी अदालत अगले आदेश से पहले कोई भी सुनवाई या फिर आदेश नहीं दे सकती है और कोई नई याचिकाएं भी इसमें नहीं आ सकती हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की खूब चर्चा सुनी होगी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे मामले हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और उनका क्या इस वक्त स्टेटस है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले आपको आसान भाषा में ये समझा देते हैं और मोटे तौर पर ये समझा देते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है। इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 यानी कि आज़ादी से पहले जो भी रिलीजियस प्लेसेस थी, वहाँ पर वो जैसी भी थी उसी स्थिति में वो आगे भी रहेंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। आप कहेंगे बाबरी मामले में क्या फिर, तो उस मामले को इस एक्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया था। लेकिन अब नया विवाद क्या है? आपने हाल ही में देखा कि कई मस्जिदों और मज़ारों पर हिंदू मंदिर होने के दावे किए गए थे। इस एक्ट की धारा 3 पूजा स्थलों के स्वरूप को बदलने पर रोक लगाती है। धारा 4 जो है वो पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को संरक्षित करने और अदालतों के क्षेत्राधिकारियों पर रोक लगाती है। लेकिन विवाद कहां से शुरू हुआ? तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 20 मई 2022 को पूर्व CJI ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई की थी और मौखिक रूप से ये कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत उस जगह के रिलीजियस कैरेक्टर का पता लगाने पर कोई रोक नहीं है, इस लॉ के हिसाब से, इस कानून के हिसाब से। अब देश भर की अदालतों में कुल 18 ऐसे मामले हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। इसमें से 10 मामले मस्जिदों और मज़ारों से जुड़े हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि मुख्य मामले कौन से हैं और उनका इस वक्त स्टेटस क्या चल रहा है। सबसे पहले वाराणसी के ज्ञानवापी की बात करते हैं तो साल 1991 में ये मामला दायर किया गया था। 2021 में 5 महिलाओं ने यहाँ पर पूजा करने के लिए अनुमति मांगी थी। इस मामले में ASI को सर्वे करने के लिए कहा गया था। जनवरी 2024 में परिसर के तहखाने में पूजा करने की इजाज़त दे दी गई थी। इसके बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का मामला आता है। तो यहाँ पर 2020 में कई मुकदमे दायर किए गए थे। 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को अपने पास ट्रांसफ़र करा लिया था और अगस्त 2024 में मुकदमों की स्थिति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। मस्जिद समिति ने तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इसी लिस्ट में अगला मामला लखनऊ के टीले वाली मस्जिद का है। यहाँ का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अटाला मस्जिद का मामला है। 2024 में ही मुकदमा हुआ था। यहाँ सर्वे का आदेश दिया जा चुका है। मुकदमे के रजिस्ट्रेशन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इसके बाद इस लिस्ट में अगला मामला उत्तर प्रदेश से ही है, संभल से जामा मस्जिद का यह मामला है। यहाँ सर्वे के आदेश दिए गए थे। यहाँ पर टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी। इसके बाद हिंसा हुई थी, कुछ लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 29 नवंबर को आदेश दिया था कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाला जो मामला है वो लिस्ट नहीं किया जाता है, तब तक इस मामले को आगे न बढ़ाया जाए। इसके बाद दिल्ली के कुतुब मीनार का मामला आता है। तो 2020 में मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली के एक सिविल जज ने साल 2021 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देने वाले मामले बाकी जिला न्यायाधीश के समक्ष जो है वो लंबित हैं इस वक्त। इसके अलावा एक मामला कर्नाटक का है, जहां मंगलुरु की मलाली जामा मस्जिद को लेकर विवाद है। 2022 में मुकदमा हुआ था। सर्वे की रिक्वेस्ट की गई थी। इसके बाद 31 जनवरी 2024 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि वो पहले के मुकदमे जो हैं उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उस पर फैसला ले। इसके बाद आता है कमल मौला मस्जिद और भोजशाला मंदिर विवाद। ये जगह धार मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 2022 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका एक दायर की थी, जिसमें 2003 के ASI के उस ऑर्डर को चुनौती दी गई थी जिसमें मुसलमानों को परिसर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। 2024 में कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे करने का आदेश भी दिया था। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और कहा गया कि परिसर का चरित्र बदलकर ऐसा कुछ ना किया जाए, वहाँ पर कोई खुदाई ना की जाए। इसके बाद हाल ही में अजमेर दरगाह का मामला आपने सुना ही होगा। 27 नवंबर को इसी साल अजमेर पश्चिम के सिविल जज ने माइनॉरिटी अफेयर्स ASI और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया था।
फिर बदायूं का भी मामला अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है और 2022 में यहाँ पर मुकदमा दायर किया गया था। याचिका में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। बदायूं की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले पे सुनवाई जो है वो लगातार अभी वहाँ पर चल रही थी। तो ये कुछ मामले थे जो विवाद थे, जो जुड़े हुए हैं और अभी भी ये सब कोर्ट्स में कहीं लंबित हैं, कहीं पर सुनवाई चल रही है। लेकिन फिलहाल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का हमें यहाँ पर इंतजार करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे स्विच, मैं था आपके साथ सैयद सोमान।